तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो साथियों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये होगा महाजनपद काल का पार्ट 5 यानी इतिहास का पार्ट 5। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिंदुसार से। तो साथियों, आज हम बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा कर ली थी बिल्कुल डिटेल से। आप उसको हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर हमारे चैनल पर बेल आइकन दबा के आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब समझते हैं बिंदुसार को। देखिए, बिंदुसार के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। जो भी जानकारी है वो मेन, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको इस बोर्ड के थ्रू समझाने वाला हूँ अभी। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर आने नहीं वाला है। मोस्टली पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में। ठीक है साथियों, अब इसको समझते हैं। देखिए, बिंदुसार बिंदुसार के पिता कौन थे वो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। ठीक है, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां बिंदुसार की थी। बेटे थे 101। इनका धर्म था आजीवक धर्म। और इनके प्रिय बेटे थे सुशीम और अशोक। दो प्रिय बेटे थे, एक तो सबसे बड़े थे सुशीम और एक थे अशोक। ठीक है साथियों, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अशोक। ठीक है साथियों, अशोक उत्तराधिकारी बनेगा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुआ विद्रोह। देखिए, इसको समझते हैं। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए गया सुशीम। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुशीम को भेजा गया, किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा, कि आप उसको दबा के आओ। ठीक है साथियों, फिर उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं दबा पाया। फिर आता है दूसरा विद्रोह। दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक वहां से पहुंचा। तक्षशिला को विद्रोह को दबाने के लिए अशोक पहुंचा बिंदुसार के कहने पर, और उसने पूर्ण रूप से उस विद्रोह को दबा दिया। इसके द्वारा बिंदुसार को यह आभास हो गया कि यह आने वाला यानी होने वाला राजा बन सकता है। ठीक है, बात करें, ये हो गए विद्रोह की। बात करें बिंदुसार के अन्य देशों से संबंध। किस प्रकार के संबंध थे बिंदुसार के अन्य देशों से? देखिए, देश कौन सा था? सीरिया। सीरिया के साथ किस प्रकार का संबंध था? सीरिया के राजा का नाम था एंटीओकस और उसका जो राजदूत था उसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस राजदूत था, राजा का नाम था एंटीओकस। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैंने आपको लिखा है। ये जो भी जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मदिरा, देखिए ध्यान रखिएगा, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मंगाए। ठीक है, क्या क्या मंगाए थे? मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। लेकिन उन्होंने दार्शनिक को छोड़कर मदिरा और अंजीर सारी सामग्रियां भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक छोड़ दिए थे। दार्शनिक वो व्यक्ति होते हैं साथियों जो कि दूर की सोच रखते हैं, आगे की भविष्य की सोच रखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, वो थे चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है। ठीक है साथियों, चाणक्य थे दार्शनिक, बहुत ही बड़े लेवल के। ठीक है, ये था हमारा बिंदुसार। एक बार और इसको समझ लेते हैं। बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम था दुर्धरा, पत्नी थी 16 और बेटे थे 101। धर्म था आजीवक धर्म और प्रिय बेटे थे सुशीम और अशोक। उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अशोक। बिंदुसार के समय दो विद्रोह हुआ। पहले को दबाने के लिए कौन गया? सुशीम। सुशीम पहले को दबाने गया। बात करें दूसरे को दबाने गया अशोक। दूसरे को दबाने गया अशोक। ठीक है साथियों, ये हो गए बिंदुसार के मतलब तक्षशिला में हुआ विद्रोह। बिंदुसार के अन्य देशों के संबंध कैसे थे? देश था सीरिया, राजा था एंटीओकस, राजदूत था डाइमेकस। ठीक है साथियों, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मंदिरा, अंजीर और कुछ दार्शनिक मंगाए, लेकिन उन्होंने दार्शनिक को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उनको दे दी थी। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। तो साथियों, अब समझते हैं अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, जो कि पूरे भारत के बहुत बड़े सम्राट रहे हैं। सबसे बड़े सम्राट यही माने जाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट इन्हें कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये थे अशोक। देखिए, अशोक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं और बहुत अपना शासन को बहुत बड़े स्तर पर फैलाया है। देखिए, इनके पिता के बारे में समझते हैं। ये पिता थे बिंदुसार, माता का नाम था सुभद्रांगी। माता का नाम था सुभद्रांगी और पिता का नाम था बिंदुसार। धर्म, पहले तो इन्होंने शैव धर्म को अपनाया। पहले ये शैव धर्म के थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण था कलिंग का युद्ध। ठीक है साथियों, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। पत्नी, पत्नी कौन सी इनकी? महादेवी। और महादेवी जो थी वो विदिशा से थी और एक थी कारुबा की। ठीक है साथियों, ये थी पत्नियां।
बात करें बेटा, बेटा इनका था महेंद्र और कुणाल, ठीक है। बेटी थी संघमित्रा और चारुवती। देखिए महेंद्र के बारे में कहा जाता है, महेंद्र के बारे में पता चला है कि महेंद्र जो थे वह श्रीलंका गए थे प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और उन्होंने जो राजगद्दी थी, राजगद्दी को उन्होंने राजगद्दी को लेने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया राजगद्दी को लेने से, और उनके स्थान पर कुणाल को राजगद्दी पे बिठाया गया। देखिए बेटी थी संघमित्रा और महेंद्र बेटे थे। ये दोनों कहाँ गए थे? विदिशा से। ये दोनों विदिशा से कहाँ गए थे? ये गए थे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। गद्दी यानी ये गद्दी पर कब बैठा? राजगद्दी पर 273 बीसी में राजगद्दी पर बैठा। गद्दी मिली, सॉरी साथियों, गद्दी मिली 273 बीसी में, राज्याभिषेक हुआ इनका 269 बीसी में। 269 बीसी में यानी आप समझ सकते हैं इतना टाइम इनको क्यों लगा होगा, क्योंकि जो गृह युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में, यानी इनके समय में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब कि जैसे कि बिंदुसार ने तो इन्हें राजा बना दिया था, लेकिन इनके कुछ भाई थे, वो थे 100 भाई, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसलिए उन्होंने 100 भाइयों को खत्म करके तब जाके वह राजा बने थे, ठीक है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी को, और राज्याभिषेक हुआ किसका? उत्तराधिकारी कौन बने थे? कुणाल, ठीक है साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है साथियों। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में समझेंगे, जैसे कि कलिंग युद्ध के बारे में समझेंगे, राज्याभिषेक गद्दी कब मिली थी इनको, इतने में मिली थी, राज्याभिषेक हुआ था इनके बारे में, बीच में क्या दुर्घटनाएं घटी थी इनके बारे में समझेंगे, उत्तराधिकारी कुणाल क्यों बने थे, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी हम उनको समझेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, इन सब के बारे में हम ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है साथियों। और कुछ भी डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप हमको कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।